ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है नवरात्रि का तीसरा दिन, साथ ही साथ कल है गौरी जयंती, जिसको हम लोग माता पार्वती बोलते हैं। तो जितने भी कटी भाग पे जितने उपाय बन सकते हैं सारे आपको बताऊंगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले उपाय की बात करेंगे कि अगर आपके यहाँ बीमारी बहुत ज़्यादा है तो क्या करना है। धन अगर आपके यहाँ नहीं आता, धन संपदा की बहुत कमी है, उसके लिए क्या करेंगे। और अगर हस्बैंड वाइफ या फिर आपके घर में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो उसके लिए क्या करना होगा। और चौथे उपाय की बात करेंगे, अगर आपकी कोई विश मनोकामना अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या करना होगा। ठीक है, सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सिर्फ सुनते जाएं, समझने की पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपके यहाँ बीमारी बहुत ज़्यादा है, आप परेशान हैं कि आपके यहाँ लोग आपके यहाँ दवा बहुत ज़्यादा खाते हैं ना, तो देखो क्या करना होगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है ना। तो हमें 5 बेलपत्र की ज़रूरत होगी। ज़्यादा नहीं लेना है, बस 5 बेलपत्र लेना जो कहीं से कटे पिटे हुए बिल्कुल ना हो। ठीक है, ले लिया, आगे बढ़ें। फिर हमें ज़रूरत होगी इस तरीके से तांबे के लोटे की। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, इस तांबे के लोटे में आपको जल तो अपने घर से भरना है, लेकिन जो मैंने आपको 5 बेलपत्र दिखाए ना, वो 5 बेलपत्र आपको इस कलश के अंदर नहीं डालने। ठीक है, आगे बढ़ें। उसके बाद आप पहुंच जाएंगे उन 5 बेलपत्र को लेके महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो तो शाम को भी जा सकते हैं। ठीक है, जो 5 बेलपत्र आपके पास है, जो बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कल गौरी जयंती है, यानी माता पार्वती की जयंती है ना। देखो ये जो भाग आपको जहां मैं रेड कलर से पेंट कर रहा हूं, यही तो होता है माता पार्वती का स्थान शिवलिंग पे, होता है ना। तो देखो जो 5 बेलपत्र आपके पास में है ना, उन 5 बेलपत्र को एक साथ पकड़ना, और ये जो माता का हस्त कमल दिख रहा है कटी भाग, एक बार यहां पर आपको टच कराना है। पूरा चढ़ाना नहीं है, बस एक बार आपको यहां पर टच करा देना है। और टच कराने के बाद 5 की 5 बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। ठीक है, समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद क्या करेंगे, जो ये 1 लोटा जल आपने लिया है, इसको 1 लोटा जल नहीं लेना है, आपको कोई भी 2 लोटे में जल लेना होगा। चाहे तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 लोटा जल चाहिए। जो 5 बेलपत्र आपने महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित किया है, अपने दोनों हाथों से, एक हाथों से नहीं, अपने दोनों हाथों से जो जल की धार गिराएंगे, एक साथ आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरानी है। जो भी व्यक्ति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए 5 बेलपत्र कटी भाग पे चढ़ा करके महादेव के शिवलिंग पे समर्पित करके 2 लोटा जल चढ़ा देता है, उसके घर की जो भी बीमारी होती है, जो भी संकट होते हैं ना, धीरे धीरे करके दूर होना स्टार्ट होते हैं। इतनी पावर है 2 लोटे जल की और 5 बेलपत्र की। तो इस उपाय को तो आप सभी को जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने पहले उपाय की तो बात आप सभी के साथ कर ली है। अब हम लोग यहीं पर आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय के लिए, जो कि है धन संपदा। है ना, इतने लोग परेशान हैं भैया हमारे यहाँ धन संपदा नहीं आती, हम लोग क्या करें, बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, देखो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा 1 लोटा तांबे का, तो आपको 1 लोटा जल तांबे का लेना होगा। इसमें जो जल भरोगे, हमेशा की तरह बताता हूँ कहाँ से भरना है, आपको अपने घर से भर करके ले जाना है। ठीक है, साथ ही साथ 1 बेलपत्र भी आप ज़रूर ले लेना। ठीक है, ले लिया। अब देखो जो बताने जा रहा हूँ वो भी आप समझिएगा। देखो जो 1 बेलपत्र आपने अपने पास से लिया हुआ है, उस 1 बेलपत्र को कई जगह पे टच कराना है। देखो समझो, जैसे जो पहला आप बेलपत्र, मतलब एक ही बेलपत्र लिया ना आपने, उस 1 बेलपत्र को सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पे टच कराना है। छुआना है, सिर्फ रखना नहीं है वहाँ पे, बस एक बार टच करा देना भगवान गणेश के स्थान पे। ठीक है, टच करा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, आपको दूसरी बार उस बेलपत्र को टच कराना होगा भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। ठीक है, उसी बेलपत्र को टच कराना है, अलग से नहीं लेना है। 2 जगह समर्पित कर दिया आपने, टच करा दिया। अब जो तीसरी जगह आपको टच कराना होगा, छुआना होगा, ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान शिवलिंग पे होता है, यहीं पर आपको उस 1 बेलपत्र को और टच कराना है। ठीक है, टच करा दिया। अब उसी बेलपत्र को फिर से यहाँ से उठाएंगे, और ये जो माता का हस्त कमल, जो हम लोग, जिसको हम लोग माता पार्वती का स्थान बोलते हैं शिवलिंग पे, यहीं पर आपको क्या करना होगा, उस 1 बेलपत्र को माता के हस्त कमल पर रख देना है। अब आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र नहीं चढ़ाना है, इस उपाय में आपको माता के हस्त कमल पे रख देना है। ठीक है, रखने के बाद क्या करेंगे, जो 1 लोटा जल आपके हाथ में है, उस 1 लोटे जल का आधा ही जल आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। कितना जल, आधा ही जल आपको समर्पित करना है। जो बाकी का बचा हुआ आधा जल है ना, जो भी मंदिर के आसपास या फिर आपके घर में कहीं पर भी बेल का पेड़ हो, बेल छोटा पेड़ हो बड़ा पेड़ हो, वहां पर बचा हुआ
आधा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को इस तरीके से कर लेता है उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती, हमेशा उनके घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। ठीक है, एक चीज का और ध्यान रखना, जब आप महादेव के शिवलिंग के पास में आधा लोटा जल समर्पित करेंगे तो ऐसा नहीं तुरंत वहां से हट जाएंगे, जी नहीं, आपको फिर वहीं पर 2 मिनट तक बैठ करके महादेव को देखते देखते प्रार्थना करनी होगी। महादेव, हम लोग बहुत परेशान हैं पैसों को लेके, हमारे घर में धन संपदा नहीं है, हम लोग क्या करें, कर्जे में डूबे जा रहे हैं। बहुत ही प्यार से, बहुत ही भाव से महादेव से अपनी बात को कहिएगा, आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी। ठीक है, 2 उपाय की बात हमने कर ली, बहुत ही प्यारे प्यारे। अब तीसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि माता पार्वती के स्थान पे ही आपको करना होगा। अगर हस्बैंड और वाइफ है ना, आज के टाइम पे तो मतलब कोई भी ऐसा घर नहीं बचाना जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई ना होती हो। मैं ये इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा मैसेज, सबसे ज़्यादा कमेंट इसी चीज़ के लिए आते हैं। ठीक है, तो तीसरे उपाय की बात करेंगे, लेकिन अब आपको करना होगा वीडियो को लाइक और आवाज़, जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको मक्खन दिख रहा होगा, है ना। मार्केट में जाओगे बहुत ही आसानी से आपको मक्खन मिल जाएंगे, है ना। मक्खन ले लेना और इस मक्खन को लेके पहुँच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। समझिएगा यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ, देखो जो मक्खन आपने पास से लिए हैं, एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपके यहाँ भैंस का दूध आता है और आप भैंस के दूध से मक्खन लगाते हैं, निकालते हैं, तो आपको वो मक्खन महादेव के शिवलिंग पे नहीं समर्पित करना। अगर आपने समर्पित कर दिया तो उल्टा प्रभाव पड़ेगा, लड़ाइयाँ और बढ़ जाएंगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको गाय का मक्खन लेना होगा। ठीक है, गाय के दूध का। अब देखो, यही जो मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, ये होता है जो माता का हस्तकमल, जो आपको अपनी 3 उंगलियों के इस्तेमाल से अच्छे तरीके से मक्खन को लेना और यहाँ पर लेपन करना होगा। पूरा जलाधारी को पूरा गोल गोल, सिर्फ यहीं पर नहीं घुमाना। अब मैं तो यहाँ पे गोल घुमा नहीं सकता हूँ, फोटो मेरे पास इसी तरीके से है, लेकिन आप क्या करेंगे, पूरा गोल गोल अच्छे तरीके से घुमाएंगे। जब आप मक्खन का लेपन कटी भाग पे कर रहे हो तो माता से प्रार्थना करेंगे, माता जिस प्रकार से आपका रिश्ता महादेव के साथ इतना प्रिय है, सभी लोग उदाहरण देते हैं आपके रिश्तों का, एग्जाम्पल देते हैं कि रिश्ता हो तो माता सती और भोले शंकर जैसा हो, ऐसा ही हमारे घर में भी आप कुछ भी ऐसा कर दें जिससे हमारे घर में कभी भी लड़ाइयाँ ना हो, हमेशा प्रेम मोहब्बत प्यार बना रहे और कोई भी लड़ाई हमारे घर में ना हो। ठीक है, इस तरीके से प्रार्थना जरूर करिएगा। बाकी इसके बाद आपकी इच्छा हो तो जल समर्पित कर सकते हैं, इच्छा नहीं है तो जल वगैरह चढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बस मक्खन का लेपन करना होगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, किसी भी हस्बैंड और वाइफ या फिर किसी भी घर की लड़ाई को मक्खन का ही उपाय जरूर करना चाहिए। ठीक है, 3 सबसे प्यारे उपाय की बात हमने कर ली, जो कि आपको कटी भाग पे करने थे। अब जो हम लोग आखिरी उपाय की बात करेंगे ना इस पूरी वीडियो में, वो है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, है ना। इतने ज़्यादा व्रत तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कर लिए होंगे ना, लेकिन फिर भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए क्या करना होगा समझो। अब पहले तो आपको बता दूं कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने थोड़ी सी गलत चीज़ आपको बता दी थी, मतलब मैं बोलने में मुझे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। वो कौन सी चीज़ है समझिएगा। इस उपाय को आप मनोकामना पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं, और अगर आपके बच्चे का दिमाग गलत संगति में लगता है, अच्छा नहीं चलता वो, उसके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना होगा, आपको लेना होगा इस तरीके से शहद। ठीक है, शहद लेना, साथ ही साथ आपको लेना होगा लाल चंदन। मैंने कल इसी उपाय में बता दिया था कि आपको कुमकुम लेना है, जो कि मेरी तरफ से बहुत बड़ी भूल हुई थी, मैंने बाद में आप सभी से माफी भी मांगी थी। कुमकुम महादेव को नहीं समर्पित की जाती, वैसे सूखी, है ना। आपको क्या करना होगा, इसमें आपको लाल चंदन अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ठीक है, मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद उसी कटोरी को लेके जाओगे आपको महादेव के शिवलिंग के पास, उनके मंदिर में पहुंच जाना। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। अब यही जो मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि ये जो माता का हस्त कमल होता है, पूरा यहां से लेकर के और ये पूरी जलाधारी तक आपको उसी किससे, शहद और जो लाल चंदन आपने मिक्स किया है, पेस्ट बनाया है, उससे आपको अच्छे तरीके से लेपन करना होगा। ठीक है, लेपन जब आप कर रहे हो तो आपको अपनी मनोकामना, जो भी आपके जीवन में व्यथा है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो कष्ट है अपने बच्चों को लेके, अपने पूरे परिवार को लेके, या फिर कोई आपकी मनोकामना है ना, उससे अच्छे तरीके से हाथों से लेपन कर देना। ठीक है, बस, और आपको कुछ नहीं करना है, और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। 4 सबसे शानदार उपाय मैंने आप सबको बताए हैं, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुनी है मैंने, और आप सभी को समझाया है। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और कल की गलती के लिए मुझे आप सभी लोग माफ जरूर करिएगा। मुझसे छोटी सी मिस्टेक हो गई, मैं दिखा कुछ और रहा था, मैं बोल कुछ और रहा था,
था, उसके लिए माफ़ी। लेकिन आज मैंने उस गलती को सुधार दिया है, तो आप लोग मुझे माफ़ ज़रूर करिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।